भाभी, भाभी जरा बाहर आइए आप। तुमने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया ना। ये सब छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि आप होती कौन है मम्मी से कपड़े धुलवाने वाली? हाँ तो मेरे बाप के घर में ना वॉशिंग मशीन नहीं थी और मुझे कपड़े धोने आते नहीं हाथ से, तो तुम्हारी मम्मी से धुलवा लिए तो इतना इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? अच्छा, जो काम आप अपने घर में सीख के नहीं आई वो यहाँ आके भी तो सीख सकती थी। बस करो तुम। और तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अच्छा, मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा पूरा हक बनता है आपको समझाने का, क्योंकि ये आपकी सास है, कोई इस घर की नौकरानी नहीं है जिससे आप अपने कपड़े भी धुलवा रही हैं और अपने घर के सारे काम करवा रही हैं। तुम्हें अपना एटीट्यूड ना अपनी माँ और अपने भाई के सामने दिखाना, क्योंकि मैं अपने करोड़पति बाप की इकलौती बेटी हूँ, समझ आई? अच्छा, मैं भी अपने अरबपति ससुर की इकलौती बहू हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने संस्कार और अपनी मर्यादा भूल के अपने सास ससुर से घर के काम करवाऊं। अरे ईशु, तुम कब आई? भैया ये सब छोड़िए आप, और आप मुझे एक बात बताइए, भाभी मम्मी से अपने कपड़े धुलवाती है क्यों? वो अपने काम खुद नहीं कर सकती? ईशु, बहुत हो गया बेटा, अब चुप कर। माँ, ईशु जो कह रही है क्या वो सच है? रिद्धि आपसे कपड़े धुलाती है? हाँ भैया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और सिर्फ कपड़े ही नहीं, वो पता नहीं अपना पर्सनल काम भी क्या क्या करवाती है मम्मी से। रिद्धि, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी सास से घर के सारे काम कराती हो, अपने कपड़े धुलवाती हो। अरे तुम्हें तो सास का काम करना चाहिए, तुम्हारा फर्ज बनता है सास की सेवा करना, और तुम ये सब करती हो घर में। इस घर में ना कपड़े धोने के नाम पे वॉशिंग मशीन नहीं है, टीवी देखने के नाम पे एलईडी भी नहीं है, और अगर गर्मी लगे ना तो यहाँ पे एसी भी नहीं है। तुमने मेरे आगे हाथ पैर जोड़े थे ना कि तुम इस घर में आ जाओ रिद्धि, तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत प्यार मिलेगा। ये इज्जत कर रही है तुम्हारी बहन मेरी। अरे मेरी बहन ने गलत बोला है क्या है? मेरी बहन की भी शादी हुई है, वो अपने सास ससुर की सेवा करती है, ना कि तुम्हारी तरह बदतमीजी करती है। और एक बात बताओ, मेरे घर के हालात तो पहले से ही ऐसे थे, तुम्हें सब पता था मेरे बारे में, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। और भाभी, घर की बहू को ना हालातों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि जितना जल्दी आप इस घर को अपना समझ लेंगी ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं इस घर में ना एडजस्ट कर ही नहीं सकती। और एक बात बताइए, आप इस कबूतर खाने को छोड़ के जा चुकी है ना, तो यहाँ पे ज्ञान क्यों दे रही है खड़े होकर? अरे बेटा, ऐसे तो मत बोल। क्यों ना बोलूं माँ? और वैसे भी आपको अपनी बेटी से बड़ा प्यार है। आपकी बेटी जब आपकी बहू को सुना रही है तब आप कुछ नहीं बोल रहे। देख बेटा, ये मेरी बेटी है, और जितना हक इस घर पे मेरे बेटे का है उतना मेरी बेटी का भी है। पर एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी को घर से जाने के लिए तो नहीं बोल सकती ना। ठीक है मम्मी जी। तरुण, या तो तुम्हारी बहन इस घर से जाएगी या तो मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है तू? तू इस घर की बहू है और तू इस घर को छोड़कर कहाँ जाएगी भला? मैंने बोला ना, या तो तुम्हारी बहन जाएगी या तो मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगी। ईशु, हमने अपना फर्ज निभाया, तुम्हारी शादी करा दी, अब तुम जा सकती हो। सुना नहीं तुमने तुम्हारे भाई ने क्या बोला? जाओ यहाँ से। और हाँ, आज के बाद ना तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? और एक बात और रिद्धि, जैसे मेरी बहन मेरे घर नहीं आएगी, वैसे तुम भी आज के बाद अपने घर नहीं जाओगी, अपने मम्मी पापा से नहीं मिलोगी। क्या बकवास कर रहे हो तरुण तुम? तुम्हारे कहने पे मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकती हूँ, वो मेरा मायका और मैं वहाँ जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं अपनी बहन को अपने घर से भगा दूंगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अरे जितना ये मेरा घर है ना, उतना मेरी बहन का भी है, वो कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है, और तुम्हें जहाँ जाना है ना तुम जा सकती हो। मुझे ना इस घर में रहना ही नहीं है। और मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम भी ना मेरे साथ मेरे पापा के घर चलो। यहाँ पे तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। अरे क्या रखा है इस घर में? यहाँ पे बहुओं की इज्जत तो होती नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? तुम खुशियाँ ना चीज़ों में ढूंढती हो, परिवार में नहीं। और मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। और तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कैसे अपने पति से बात करते हैं, कैसे अपनी सास से बात करते हैं, और कैसे तुम मेरी बहन से बात कर रही हो। एक बात बताऊँ, तुम्हें घर जाना है ना, रुको, तुम्हारे पापा के पास मैं फ़ोन करता हूँ। नहीं तरुण, प्लीज तुम ऐसा मत करो। भाभी, आपको मैंने अपना समझ के समझाया था, पर इसका ये मतलब नहीं है ना
कि आप घर छोड़ के चली जाएं? देख बेटा, इस घर में हम तुझे पैसे तो नहीं दे सकते, पर हमारे दिलों में तेरे लिए प्यार बहुत है। तुझे प्यार भरपूर मिलेगा। तू ये घर छोड़कर मत जा प्लीज बेटा। मम्मी जी आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया, जबकि आप तो मुझसे इतना प्यार करती हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने कभी अपने घर में घर का कोई भी काम नहीं किया है और मुझे काम करना आता भी नहीं है। इसीलिए बस मैं आपसे काम करवाने लग गई, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और तरुण तुम भी प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने सच बोला, तुम्हारा प्यार मुझे कभी बदल ही नहीं पाया, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं मम्मी जी के काम में हाथ भी बटाऊंगी। और मम्मी जी आप मुझे काम करना सिखाएंगी ना। और दीदी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको अनाप शनाप बोल दिया, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं तो आप मेरे आगे ऐसे हाथ मत जोड़िए, अच्छा नहीं लगता। अब एक काम करो, अंदर लेकर चलो, चाय पिलाओ। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ अच्छी सी, आप दोनों बैठिए।